राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी की रावत यूट्यूब चैनल पर। देखो, राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है राजस्थान सूजस के नाम से। तैयारी करने वालों के लिए ये रामबाण तो है ही, साथ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। जुलाई 2025 में सूजस प्रश्नोत्तरी को भी ऐड किया गया है। प्रत्येक माह जो है ये सूजस प्रश्नोत्तरी आपको मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नोत्तरी नंबर 1 करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 2024, बी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2024, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2024, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2024। नीचे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है। गिव अप अभियान की बात करें तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है और राजस्थान सरकार द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से लाभ छोड़ने हेतु गिव अप अभियान शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से यदि प्रश्न बनता है तो 2 अक्टूबर 2013 को राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पेश किया गया था, ये याद रखना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है कोटा, बी है भरतपुर, सी है बूंदी और डी ऑप्शन है जयपुर। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बीहड़ क्षेत्र की बात करें हम तो यह चंबल नदी घाटी पर है और चंबल नदी राजस्थान में कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र धौलपुर जिले में है, उसके बाद में कोटा जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैंपा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है वनीकरण, ऑप्शन बी है बाल पोषण, ऑप्शन सी है शहरी विकास, ऑप्शन डी है क्षय निवारण। कैंपा योजना की हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो कंपेंसेटरी ऑपरेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका मेन उद्देश्य की हम बात करें तो गैर वन भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए धन एकत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह वनीकरण व वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। मंदिर मंडल अधिनियम की हम बात करें तो यह राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और वर्तमान में पंजीकृत मंदिरों की संख्या की हम बात करें तो वर्तमान में 2 है। इसमें पहला है श्रीनाथ मंदिर जो कि नाथद्वारा में स्थित है, दूसरा है सांवलिया जी का मंदिर जो मंडपिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब देवस्थान विभाग की हम बात करें तो उसके वर्तमान में मंत्री हैं जोराराम कुमावत और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मंदिर पंजीकृत है। बाकी देवस्थान विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका प्रारंभ किया गया था 2013 में रेल मार्ग द्वारा। वर्ष 2016 में इसमें हवाई यात्रा को भी शामिल किया गया। इसका उद्देश्य यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के मूल निवासी जो कि वरिष्ठ नागरिक हो उनको उनके जीवन काल में एक बार देश व देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों पर किसी एक स्थान की यात्रा का सुलभ कराने हेतु सहायता व सुविधा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। बाकी योजना के लाभार्थियों की संख्या की हम बात करें तो 50,000 रेल मार्ग द्वारा, 6,000 वायुयान द्वारा यात्रा करवाई जाती है। तीर्थ स्थानों की हम बात करें तो रेल द्वारा इन 15 जगहों में से किसी एक जगह पर यात्रा करवाई जाती है। तो पहला है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ। दूसरा है सम्मेद शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। तीसरा है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा और अयोध्या। चौथा है द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। पांचवा है तिरुपति, पद्मावती। छठा है कामाख्या, गुवाहाटी। सातवां है गंगासागर, कोलकाता। आठवां है जगन्नाथपुरी, कोणार्क। नौवां है रामेश्वर, मदुरई। 10वां है वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। और 11वां है गोवा के मंदिर व अन्य स्थल, चर्च आदि। 12वां है महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा। अब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग किस जिले में स्थित है। 13वां है बिहार शरीफ, 14वां है पटना साहिब, पटना बिहार और 15वां है श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। तो इनमें से किसी एक स्थान पर आपको यात्रा करवाई जा सकती है या फिर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाती है। उसमें पशुपतिनाथ जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है, यहाँ पर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी इससे संबंधित यदि पात्रता
एग्जाम में पूछा जाए तो कुल महत्वपूर्ण 11 बिंदु है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आप याद रख लेना, जैसे आय करदाता न हो और आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाती है और इससे पूर्व जो है यात्रा का लाभ न उठाया हो। तो इस प्रकार कुल 11 बिंदु हैं, इनको आप एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं है? ऑप्शन ए है सतीपुरा, बी है लाकासर, सी है भरूसरी और डी है रोहिल। तो पोटास खनिज की हम बात करें तो यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नागौर बेसिन की में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसमें सतीपुरा, लाकासर और भरूसरी क्षेत्र आते हैं। बाकी रोहिल क्षेत्र की हम बात करें तो यह सीकर जिले में है और कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार यहाँ पर स्थित है। पोटास के भंडार की अभी हाल ही में राजस्थान पत्रिका में खबर छपी थी, बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले में पोटास के भंडार। तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल से देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? ऑप्शन है जावर माइंस, ऑप्शन बी है आनंदपुर भूकिया, ऑप्शन सी है भाटी खेड़ा, ऑप्शन डी है सतीपुरा। अभी हाल ही में राजस्थान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने और परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि एएमडी ने राजस्थान में सर्वेक्षण किया, जिसमें बालोतरा जिले के सिवाना तहसील के भाटी खेड़ा में भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज के भंडार मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है? ऑप्शन है हाथोज, बी है नाथद्वारा, सी है फलौदी, डी है सालासर। तो अभी हाल ही में राजस्थान में 4 संभाग स्तरों पर राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है, जिसमें जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग स्थित हैं। जिसमें जयपुर संभाग में हाथोज में यह वेद विद्यालय खोला गया है, इसके बाद में पुष्कर में और देवली कला चेचट कोटा में खोला गया है और तारा तारा मठ बाड़मेर में खोला गया है। तो 4 स्थानों पर वेद विद्यालय खोले गए, जिसमें कक्षा 6 से प्रवेश प्रारंभ किए गए थे और प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इससे संबंधित 2025-26 के बजट में 3 संभागों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की गई थी, तो वो भी आप याद रखना। बाकी संभागीय स्तर पर 4 विद्यालय अभी खोले गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान एसएलवी थ्योरी द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है चंद्रयान। तो भारत के पहले प्रक्षेपण यान एसएलवी 3 द्वारा रोहिणी सीरीज भेजी गई थी, तो रोहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RS-1 छोड़ा गया था, यह 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पुस्तक द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी है जनरल AS वैद, ऑप्शन सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया है? ऑप्शन है 5 जून से 20 जून 2025, 24 जून से 9 जुलाई 2025, 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025, ऑप्शन डी है 24 मई से 9 जून 2025। यदि आपने राजस्थान सूजस की जुलाई माह की मासिक पत्रिका पढ़ी है तो इसके फर्स्ट पृष्ठ में जो है इसका आंसर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की हम बात करें तो 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक यह पखवाड़ा आयोजित किया गया था। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में बैलों से खेती योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? ऑप्शन है ए है 60,000, बी है 50,000, सी है 30,000 और डी है 20,000। देखो राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में बैलों के साथ खेती करने की पारंपरिक जो पद्धति है उसका उपयोग करने वाले छोटे व सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई थी। और इस कृषि व्यवसाय योजना या बैल आधारित खेती प्रोत्साहन योजना की हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भंड-देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बारा, बूंदी, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा।
भंडदेवरा मंदिर जो कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, यह बारां जिले में स्थित है और बारां जिले में भी यदि पूछा जाए तो रामगढ़ पहाड़ी पर यह स्थित है। बाकी बारह देवरा शिव मंदिर और है जो जहाजपुर में स्थित है, भीलवाड़ा में, वो भी आप याद रखना। भंडदेवरा मंदिर बारां में है, बारह देवरा मंदिर जहाजपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? ऑप्शन है 5,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 15,000, ऑप्शन डी है 20,000। तो राजस्थान सरकार द्वारा 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का प्रथम चरण शुरू किया गया था और इसमें 5,000 ग्रामों को सेलेक्ट किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रत्येक चयनित परिवार के लिए 1 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है। बाकी इस परिवार में यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो तो उसे 15,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पोहेरो की हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पोहेरो की हवेली जो कि नाथूराम पौदार की हवेली, जिसे स्थानीय रूप में पोहेरो की हवेली के नाम से जाना जाता है। अभी पिछली करंट अफेयर्स के माध्यम से हमने झुंझुनू जिले की महत्वपूर्ण हवेलियों को कवर किया है, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आप जरूर देख लें। प्रत्येक प्रश्न के साथ हम राजस्थान जीके, भूगोल, पॉलिटी और कला संस्कृति से संबंधित जो भी पॉइंट आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को जरूर देखना आप राजस्थान करंट अफेयर्स की। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। चाचा कोटा की हम बात करें जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन ए है 4.31 करोड़, ऑप्शन बी है 5.31 करोड़, ऑप्शन सी है 6.23 करोड़, ऑप्शन डी है 7.31 करोड़। राजस्थान ने 6.23 लाख से अधिक आभा आईडी कार्ड बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और आभा आईडी की हम बात करें तो आभा की फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी कि हिंदी में बात करें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। और यह 14 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। आईडी कार्ड जो नंबर होते हैं, जैसे आधार कार्ड में 12 अंकों का होता है, इसी प्रकार इसमें 14 अंक की होती है। और जन आधार की हम बात करें तो 10 अंकों का परिवार का पहचान संख्या होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिए एक 11 अंकीय व्यक्तिगत संख्या पहचान भी अलग से होती है। इसी प्रकार पैन कार्ड में पूछा जाए तो 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, वो भी आप याद रखना 10 अंकों का। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 586, ऑप्शन बी है 1086, ऑप्शन सी है 1586, ऑप्शन डी है 2086। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की कुल 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और कुल ग्राम पंचायतों की हम बात करें 3355 ग्राम पंचायतें वर्तमान में घोषित की गई हैं, जो भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला व उत्पाद का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ सेवाकला आभूषण, ऑप्शन बी है बाड़मेर कसीदाकारी, ऑप्शन सी है भरतपुर लहसुन, ऑप्शन डी है बारा चावल। देखो पंचगौरव योजना और एक जिला एक उत्पाद योजना दोनों अलग है। और एक जिला एक उत्पाद की बात करें हम तो ये 2023-24 की है। और बाकी चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में एक जिला एक उत्पाद में आता है ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब टाइल्स वगैरह, और बाड़मेर में कसीदाकारी या ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर में आता है खाद्य तेल, शहद वगैरह। और बारां जिले की हम बात करें तो बारां जिले में आता है सोयाबीन। और थेवाकला की हम बात करें तो यह प्रतापगढ़ की है। बाकी चावल की हम बात करें तो चावल होते हैं बूंदी में। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है? ऑप्शन ए है हनुमान सिंह, ऑप्शन बी है पंकज सिंह, ऑप्शन सी है गगन खोड़ा, ऑप्शन डी है पी कृष्ण कुमार। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पी कृष्ण कुमार ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पंजीकृत गौशालों में बड़े व छोटे गौवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है 50 रुपए 25 रुपए, ऑप्शन बी है 100 रुपए 50 रुपए, ऑप्शन सी 80 रुपए 40 रुपए, ऑप्शन डी है 40 रुपए और 20 रुपए।
तो राजस्थान सरकार द्वारा गौशालाओं में बड़े व छोटे गोवंश के लिए 50 रुपए और 25 रुपए की अनुदान दिया जाता है, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जबकि अधिकतम दिनों तक यदि पूछा जाए तो 270 दिनों तक यह राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विजयदान देता, प्रिय मृणाल। ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मूमल। ऑप्शन सी है कन्हैयालाल सेठिया, लीकल कोडिया। ऑप्शन डी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, आपसदारी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपसदारी की हम बात करें नंद भारद्वाज की है, बाकी प्रिय मृणाल की हम बात करें तो विजयदान देता की हिंदी में प्रकाशित रचनाएं हैं। अन्य प्रकाशित हिंदी में रचनाओं की हम बात करें तो उनमें अनोखा पेड़, दुविधा, उलझन, कब्बू रानी, चौधराइन की चतुराई, सपन पेरिया, उजाले के मुहासिब, अंतराल, महामिलन, प्रियमृणाल, मेरी दर्द न जाए कोई, लाजवंती और प्रतिशोध इनकी हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की हम बात करें तो इनकी मांझल रात, अमोल बाता, मूमल, कैरे चकवा, गिर ऊंचा ऊंचा गड्या, राजस्थानी लोकगामा, हुंकार दोसा, टावरारी बात और गांधी जी री बात इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इसमें मूमल शामिल है। बाकी कन्हैयालाल सेठिया की हम बात करें तो लेकल कोडिया इनकी प्रसिद्ध इनकी रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाओं की बात करें तो रमणिया सोरठा, गलगलीचा, मींजर कुकू, लीलटांस, धर कूचा, धर मंजला, मायर ड्रो, हलो, सबद, ये कन्हैयालाल सेठिया की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें लीकल कोडिया भी शामिल है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचनाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जयपुर वैभव। ऑप्शन बी है कालिदास मेघदूतम। ऑप्शन सी है पंडित अंबिका दत्त व्यास, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। ऑप्शन डी है मधुसूदन ओझा, शिशुपाल वधम। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। शिशुपाल वधम की हम बात करें तो यह है महाकवि माघ के द्वारा लिखी गई थी, ना कि मधुसूदन द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता दे नहीं है? ऑप्शन ए है प्रसूति सहायता। ऑप्शन बी है बिहार के लिए सहायता। ऑप्शन सी है चिकित्सा सहायता। ऑप्शन डी है आवास निर्माण सहायता। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2015 को, और इसमें 4 प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, चिकित्सा सहायता और छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की गई थी। इसमें विवाह की सहायता की हम बात करें तो 2015 में 20,000 रुपए प्रति पुत्री दिया जाता था, तो 2017 में इसे बढ़ा करके 50,000 रुपए किया गया, और वर्तमान में 2025-26 के जो बजट है उसमें 75,000 रुपए प्रति पुत्री को प्रदान की जाती है। बाकी इसमें चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है और छात्रवृत्ति क्लास के हिसाब से अलग अलग प्रदान की जाती है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और लास्ट प्रश्न है, राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा नमनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है झालावाड़। ऑप्शन बी है कोटा। ऑप्शन सी है बूंदी। ऑप्शन डी है जयपुर। नवनेरा बैराज की हम बात करें तो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है और काली सिंध नदी पर स्थित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रामजल सेतु लिंक परियोजना की हम बात करें तो इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 दिसंबर 2024 को, तो ये भी आप याद रखना। इस वीडियो के माध्यम से हमने किया है राजस्थान सुजस प्रश्नोत्तरी नंबर 1, ये थी। बाकी नेक्स्ट क्लास के माध्यम से प्रश्नोत्तरी नंबर 2 हम करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और मैं राजस्थान करंट अफेयर्स प्रत्येक प्रश्न के साथ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे उसमें राजस्थान जीके का, भूगोल का, पॉलिटी का, कला संस्कृति को आदि का जो पॉइंट आता है उसे कवर करवाता हूं। तो यदि आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान सुजस की प्रश्नोत्तरी नंबर 2 को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।